कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल्स बहुत टाइम लगा के दे गेट रेडी टू गो आउट, और जब तैयार हो जाते हैं तो देखते हैं चेहरे पे कुछ अनचाहे बाल हैं, सारा मूड ही खराब हो जाता है। तब हमें याद आती है कि व्हाट आर द वेज टू गेट रिड ऑफ द फेशियल हेयर्स, क्या क्या तरीके हैं जो हम फेशियल हेयर जिनसे हटा सकते हैं। आज हम वही बताने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट है तो हमेशा लेजर ही बताएगा। I'll tell you all the methods, सबके pros and cons, कि किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे कॉमन मेथड की, वो है वैक्सिंग। देखिए वैक्सिंग में हम एक लेयर ऑफ जेल लगाते हैं जो कि बालों से चिपक जाता है, चाहे वो वैक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जेल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम एक वो पूरे स्किन पे लगा देते हैं। जब वो बालों से स्टिक हो जाता है तो उसे हम जोर से खींच देते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत डीपली स्किन के नीचे से टूट जाते हैं और स्ट्रिप के अंदर आ जाते हैं। बहुत ही इजी और अच्छा मेथड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हेयर थोड़े से थिन हैं, लाइट हैं। वैक्सिंग वर्क्स वेरी गुड, बिकॉज इसके बाद आपके जो बाल हैं करीबन 1 महीने के बाद ही अक्सर आते हैं। सिमिलर वे में थ्रेडिंग में हम उस वैक्स की जगह बस एक थ्रेड यूज करते हैं। थ्रेड में बाल रोल हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। थ्रेडिंग भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके फेशियल हेयर्स थोड़े से पतले हैं और लाइट कलर के हैं, इजीली उससे निकल जाते हैं एंड दे गेट अ स्मूथ स्किन। अब इनका जो नुकसान है वो ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जब वैक्सिंग से हम बाल खींचते हैं तो उस एरिया में से जहां से बाल निकलता है वहां पे एक पोर बन जाता है। तो ओपन पोर्स की शिकायत बहुत लोग करते हैं, उनके वाइड ओपन पोर्स हो जाते हैं। दूसरा, वैक्सिंग के बाद जब वो ओपन पोर बन जाता है उसके बाद बैक्टीरिया को इजीली चांस मिल जाता है उस पोर के थ्रू अंदर जाने का, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्पेशली पिंपल्स अक्सर वैक्सिंग और थ्रेडिंग के बाद बढ़ जाते हैं। और कभी कभार स्किन में माइल्ड रेडनेस, इरिटेशन होना भी नॉर्मल है। कभी कभार स्वेलिंग भी आ जाती है, बट वो टेम्परेरी होती है। इसीलिए जिन लोगों को सूट करता है वैक्सिंग वो डेफिनेटली इसको यूज करते रहें। बट जिनको लगता है कि इनसे ओपन पोर्स ज्यादा ही हो रहे हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर सम अदर मेथड्स। कोई भी मेथड हेयर रिडक्शन के लिए बुरा और अच्छा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सिमिलर वे में वैक्सिंग के जैसे थ्रेडिंग में भी आपको यही सारी शिकायत हो सकती है, माइल्ड से पिंपल्स आना। और बट थ्रेडिंग का एक फायदा भी है, बिकॉज आईब्रोज थ्रेडिंग से ही सबसे अच्छी बनती हैं। इवन लेजर्स भी ऐसी आईब्रोज नहीं बना सकती जैसे आप थ्रेडिंग से। उसको हर महीने आप मॉडिफाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज कर सकते हो आईब्रो की शेप विद थ्रेडिंग। That is why these two methods are most commonly used method. Next method है बाल रिमूव करने के लिए आप हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं। हेयर रिमूविंग क्रीम्स को आप अपनी स्किन के हेयर्स के ऊपर लगाते हैं, उनको 10 मिनट देते हैं। इन 10 मिनट में वो हेयर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। These are quite hard chemicals. आप उसको वाइप ऑफ कर देते हैं और आपको मिलती है क्लियर स्किन। बट ये अक्सर देखा जाता है कि ये बस 10 से 20% लोगों को ही सूट करता है। बाकी 80% लोगों में ये कुछ ना कुछ इरिटेशन करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन करता है और साथ में पिगमेंटेशन। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन हेयर रिमूविंग क्रीम्स। तो इसीलिए जब भी आप ये हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज करें, आप पहले देखें कि आपको ये सूट करेगी या नहीं करेगी। इसलिए आप उसको ट्राई करें एक छोटे से एरिया में पहले और ऑब्जर्व करें कुछ दिन। अगर आपको लगता है कि वो सूट कर रही है देन डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज इट। अगर आपको लगता है सूट नहीं कर रही है तो डू नॉट बाय। नेक्स्ट मेथड इज शेविंग। अक्सर लोग शेविंग से डरते हैं कि अगर मैंने फेस पर शेव किया तो आदमियों जैसे बाल आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं वो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो शेव करने से, काटने से डेवलप नहीं हो जाएंगे, ना ही वो मोटे होंगे। जब शेव करते हैं तो कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि मोटा बाल आता है। मोटा बाल इसलिए नहीं, बिकॉज आपके जो हेयर्स हैं वो आगे से पतले होते हैं, पीछे से मोटे होते हैं। जब हम हेयर को कट करते हैं तो वो शाफ्ट को कट करते हैं, जो थिन एज होती है उसे कट नहीं करते। जो जब हेयर ग्रो होगा तो धीरे धीरे आगे चल के वो पतला ही आएगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। शेविंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को मोटा नहीं बनाएगा, नंबर ऑफ हेयर्स को इंक्रीज नहीं करेगा। नंबर ऑफ हेयर्स इंक्रीज होंगे आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से, हार्मोनल डिसबैलेंस से, ना कि आपके शेविंग करने से। बट हाँ, टू फ्रीक्वेंट डेली शेविंग नहीं करना चाहिए। ऑन एंड ऑफ कभी कभार शेविंग आप कर सकते हैं। डू नॉट शेव ऑन डेली बेसिस। और शेविंग के फायदे भी बहुत हैं, बिकॉज एक बहुत ही इजी मेथड है।
एक डिस्पोजेबल रेजर लीजिए, एवरी टाइम नया यूज कीजिए, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वेरी कम, चांसेस ऑफ इनग्रोइंग हेयर्स वेरी लेस, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो डू नॉट हेजिटेट। इवन जो लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं उससे पहले भी तो हेयर को पहले शेव ही किया जाता है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेयर कंट्रोल क्रीम्स। देखिए ये कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो कि हेयर के रेट ऑफ ग्रोथ को कम कर देती है। जो बाल आपका 2 हफ्ते में ग्रो हो जाता है, इन क्रीम्स को लगाने से वो 4 हफ्ते में ग्रो होता है। इसमें आती हैं इफ्लोर्निथिन क्रीम्स, यू कैन यूज देम फ्रीली, दे आर क्वाइट सेफ, बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दे जस्ट स्लो डाउन द रेट एट विच द हेयर ग्रोस। इलेक्ट्रिक शेवर्स एंड एपिलेटर्स, ट्रिमर्स, ये भी एक अच्छा साधन है आपके हेयर्स को रिमूव करने का, बट ध्यान रहे जो इलेक्ट्रिक शेवर जिसमें जो ब्लेड्स रोटेट होते हैं उसको इस्तेमाल ना करें, बिकॉज वो ट्रैक्शन कर देते हैं, वो खींचते हैं, चांसेस ऑफ फॉलिकुलाइटिस उससे बढ़ जाता है। तो यूज करें कुछ अच्छी क्वालिटी के आप एपिलेटर्स या फिर ट्रिमर्स, वो बालों को बस स्किन के पास से कट कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अ सेफ ऑप्शन। सो लेट्स कम टू अनदर मेथड, दैट इज प्लकिंग और ट्वीजिंग। आप एक प्लकिंग फोर्सेप आती है या ट्वीजर्स आते हैं, आप उसको बालों को पकड़िए और जोर से खींच दीजिए, बस वो निकल जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सिंग ओनली, बट ट्वीजिंग उनके लिए अच्छी है जिनके बस गिने चुने 2-4 बाल आ जाते हैं, स्पेशली चिन पर 3-4 बाल और थोड़े से मुस्टैशेस के 3-4 बाल होते हैं, तो उनको करने के लिए प्लकिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स एंड चांसेस ऑफ फॉलिकुलाइटिस आल्सो आर वेरी लेस, बिकॉज द हेयर आर लेस, प्लकिंग इज लेस, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज लेस। और जिनके बाल बहुत थिक हैं और या तो जेनेटिकली ज्यादा हैं या किसी हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से ज्यादा थिक हो गए हैं, उनके लिए लेजर हेयर रिडक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए लेजर हेयर रिडक्शन में कुछ लेजर लाइट्स हैं जो कि स्किन के अंदर जाती हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द ब्लैक पिगमेंट ऑफ द हेयर, इट गोज इनसाइड द स्किन, जो लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से वो हेयर रूट को वीक कर देती हैं। मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड एवरी टाइम। आपका जो हेयर रूट है वो पतली होती जाती है, बाल थिन हो जाएगा, मोर थिन हो जाएगा, फिर वो पैचेस में डिसअपीयर होने लगते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द लेजर हेयर रिडक्शन इज कि नियर अबाउट 70% के आसपास बाल परमानेंटली चले जाते हैं, बट 30% रहते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि लेजर हेयर रिडक्शन कराने से बाल 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, परमानेंटली 0 हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। It can be reduced to a good extent और maintenance is quite easy with laser hair reduction। अब बात करते हैं इन सभी प्रोसीजर्स की कॉस्ट का। ओवरऑल अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो लेजर हेयर रिडक्शन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो लेजर हेयर रिडक्शन इज अ बिट एक्सपेंसिव। लेजर हेयर रिडक्शन से जब बाल परमानेंटली खत्म हो जाता है या फिर हेयर रूट परमानेंटली जहां से खत्म हो जाती है, उस जगह पर न्यू कोलेजन सिंथेसिस भी तो होती है, जिससे कि आपको न्यू स्किन मिलती है। न्यू जब स्किन आएगी तो डेफिनेटली स्मूथ एंड शाइनी भी हो जाएगी आपकी स्किन, एंड यू गेट अ गुड ग्लो ऑन द स्किन। सो दैट इज व्हाई पीपल ऑलवेज ऑप्ट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। और आगे चल के आपकी कुछ कॉस्ट भी नहीं आएगी, बट वैक्सिंग, थ्रेडिंग और जितने भी मेथड्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग उसी पेस पर करते ही रहना होगा। वो परमानेंटली कभी आपके बाल खत्म नहीं करेंगे, बट लेजर हेयर रिडक्शन से परमानेंट रिडक्शन डेफिनेटली हो जाएगी। खत्म तो उससे भी नहीं होंगे, बट रिडक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। साल में 1-2 बार अगर आपको लेजर हेयर रिडक्शन कराना पड़े तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ऑप्ट फॉर इट एंड बी हेयर फ्री कंप्लीटली। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एक फाइन इलेक्ट्रिक नीडल होती है जो कि हम हेयर रूट में डालते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं और हेयर रूट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बट इस मेथड में भी एक पोर स्किन में रह जाता है, एक होल रह जाता है। ये उनके लिए मेथड है जो बार बार हेयर रिडक्शन कराने नहीं जाना चाहते हैं। इफ दे वांट अ परमानेंट क्योर कि हमें खत्म करने हैं बालों को, तो देन दे गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। जिनके जरूरत से ज्यादा हेयर हैं वो लोग समझ लें दे हैव सम हार्मोनल डिसऑर्डर या फिर कोई डिजीज या एक्सेस स्टेरॉइड यूजेज, बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, बट ये जान जरूर लीजिए कि आपको जो हेयर आने का कारण है उस पर भी काम करना उतना ही जरूरी है जितना हेयर हटाना, नहीं तो वो आते ही रहेंगे। दिस इज डॉक्टर नितिन वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।